हमारी अगली खबर का कोड वर्ड है हिजाब। वो शब्द जिसे लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुका है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक की अदालतों में इस पर लंबी बहस हुई है। सवाल वही है कि हिजाब या स्कार्फ पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या नहीं। 4 साल पहले कर्नाटक हाईकोर्ट इसे स्पष्ट कर चुका है। 21 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला दिया। प्रयागराज में निजी स्कूल की एक छात्रा ने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि छात्रा पर्याप्त धार्मिक प्रमाण पेश नहीं कर पाई कि स्कूल में सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा। याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सकी कि सिर ढकना इस्लाम की ऐसी आवश्यक धार्मिक प्रथा है जिसके पालन के बिना उसकी आस्था खतरे में पड़ जाएगी। हिजाब को जरूरी धार्मिक प्रथा बताना केवल एक दावा भर है। इसके समर्थन में कोई दलील, धार्मिक किताब या सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया। बेंच के मुताबिक अगर किसी शिक्षण संस्थान का ड्रेस कोड एक समान और बिना भेदभाव के लागू किया गया है तो उसमें व्यक्तिगत आधार पर बदलाव की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच समानता, अनुशासन, संस्थान की पहचान और धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक माहौल बनाए रखना भी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी। छात्रा का दावा था कि वो कक्षा 6 से 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ी और इस दौरान सिर पर स्कार्फ पहनती रही, लेकिन इस दौरान स्कूल ने कोई आपत्ति नहीं जताई। तो हाईकोर्ट ने कहा कि पहले की कक्षाओं में स्कार्फ पहनने पर स्कूल की ओर से आपत्ति नहीं किए जाने से छात्रा को भविष्य में भी इसे पहनने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं हो जाता। पीठ ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी अलग अलग कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना। यहां तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वो आती है उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है। कोर्ट ने इस मामले में देश के अलग अलग हाईकोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया। बेंच ने विशेष रूप से कर्नाटक हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को अहम और प्रभावशाली माना, जिसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से अलग राय रखने का उसके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया गया। कोर्ट ने यह भी माना है कि सुप्रीम कोर्ट के आयशा शिफा मामले में अब तक ऐसा अंतिम फैसला नहीं आया जो पूरे विवाद को निर्णायक रूप से सुलझाता। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि हिजाब हमेशा से इस्लाम का अहम हिस्सा रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हाईकोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी है। हमने अपनी दलीलें यही देखी कि भाई चूंकि कोर्ट हमको परमिट करे कि हम चूंकि क्लास 6 से 10 तक कंटिन्यू वहाँ पर स्कार्फ में जाती थी बच्ची, तो उसको आगे भी उसी तरह से कंटिन्यू किया जाए। कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया, डिसमिस किया और ये कहते हुए कि भाई चूँकि ये शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर कई सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए एक ड्रेस कोड होता है जो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनः विचार की अपील करता हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मजहब को आज़ादी है पूरी तरीके से। और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। कुरान शरीफ की सूरे नूर में स्पष्ट आपको मिल जाएगा हिजाब के ताल्लुक से। तो ये कहना कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। जो स्कूल्स की यूनिफॉर्म है वो सभी बच्चों को पहन के जाना है, उसकी पाबंदी करनी है। और लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब अलाउ होना चाहिए। स्कूल की जो ड्रेस है उसकी मुखालफत नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई छात्रा जो है वो हिजाब की अनुमति मांग रही है वो हमको अनुमति मिलना चाहिए थी उस छात्रा को। हिजाब मामले में हुए फैसले को सिर्फ मजहबी ही नहीं, राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। कांग्रेस इसे व्यक्तिगत आजादी बता रही है तो समाजवादी पार्टी ये दलील दे रही है कि अगर हिजाब से परेशानी है तो कलावा त्रिशूल भी बंद हो। वहीं यूपी सरकार इसे एकजुटता वाला फैसला बता रही है। अनुच्छेद 26 हमारा जो संविधान है उसके तहत उनका अधिकार है
ऐसे धर्म के ऐसे शिक्षा के केंद्र हैं जो अलग अलग धर्मों के संस्थाओं ने बनाया है, तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा का संस्था है या जो स्कूल धर्म के आधार पे नहीं बना है, वहां तो यूनिफॉर्म और सिलेबस के आधार पे उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इस पे रोक नहीं होना चाहिए। उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। ना तो हिजाब जबरदस्ती पहनाना चाहिए और ना जबरदस्ती उतारना चाहिए। इस्लाम में हिजाब की पाबंदी लगाई गई है औरतों के लिए। ठाकुर परिवारों में भी लोग घूंघट कराते हैं, हिजाब होता है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें लोगों को उनकी इच्छा पर भी छोड़ देता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता है तो वो उचित नहीं है। जो धार्मिक परंपराएं होती हैं वो अपने मंदिर में, अपने घर में पालन किया जाना चाहिए। धर्म से जुड़े मामलों में अदालतों के लिए यह तय करना आसान नहीं होता है कि आस्था कहां तक है और धार्मिक अनिवार्यता कहां से शुरू होती है। 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा था कि हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा साबित करने वाला ठोस आधार सामने नहीं आया। जरूरत इस बात की है कि स्कूल और कॉलेज धार्मिक टकराव का मैदान न बने और ना ही किसी बच्चे की पढ़ाई इसकी कीमत चुकाए। यूनिफॉर्म का मतलब ही एक रूपता और अनुशासन है, और अगर हर छात्र अपनी धार्मिक या व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से उसमें बदलाव मांगने लगेगा तो संस्थागत व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए जरूरत है ऐसा संतुलन बनाने की जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गरिमा भी बनी रहे और संस्थान के नियम भी।